नमस्कार सभी राम भक्त को। आज का एपिसोड 27वां है और आप सभी से आग्रह है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आइए आज का पाठ आरंभ करते हैं, श्री रामचरित्र मानस का पाठ। पिछले एपिसोड में जहां तक मैंने पाठ किया था वहां से आगे पाठ आरंभ कर रहा हूं। आइए हमारे साथ बने रहिए अगले 24-25 मिनट तक और इस दिव्य परम दिव्य ज्ञान का हम सभी लाभ उठाते हैं। आइए इस चौपाई के साथ शुरुआत करते हैं। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, बुझ देवता घड़िहे के बारे। अनुचित कहिया सब लोग पुकारे, रघुपति सयानहि लखनऊ ने बारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता। आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है, अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। आइए दोहा है। लखन उतर आहुति सरसी, भृगुबर कोप कृषाणु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु, शुद्ध दूध मुख करिया न कहु। जे पे प्रभु प्रभु कुछ जाना, तो के बराबरी करत आया। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ सबकी आपकी बराबरी करता। आइए अगला चौपाई है। जो लड़िका कछु अचगरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरे। करिय कृपा शिशु सेवक जान, तुम्हें समशील धीर मुनि ज्ञान। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इस छोटे बच्चा, क्षमा कीजिएगा, इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। आइए अगला चौपाई है। राम बचन सुनि कछुक जुड़ान, कहिए कछु लखनऊ बहुरी मुस्कान। हसत देखी नख सिख ऋष व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडा पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गए। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। आइए अगला चौपाई है। गौर शरीर श्याम मन माह, काल कुट मुख पैमुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरे न तोहि, नीचू नीचू सम देखी न मोह। कहते हैं यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुआ नहीं। स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता। तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच
मुझे काल के समान नहीं देखता। आइए अगला दोहा है। उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह है कि कृपया आप हमारा रामायण टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, वो भजनों का आनंद लें, वह अन्य भक्तों के साथ शेयर करें, वह लाइक अवश्य करें। आइए आज का दोहा स्टार्ट करते हैं। लखन कहे हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करही, चढ़ही विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठता है और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। आइए अगला चौपाई। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, परिहरि कोप करिया अब दाया। टूट चाप नाही जुरही रिसानी, बैठिया होई है पाई पिरानी। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूं, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे बैठ जाइए आइए अगला चौपाई है। जे अति प्रिय तक करिय उपाय, जोड़िय कौ बड़ गुनी बोलाई। बोलत लखन ही जनकु डेराही, मोस्ट करहु अनुचित भल नाहि। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलवाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। आइए अगला चौपाई है। थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बर भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, अरिस तन जड़ई होई बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही, उनका बल घट रहा है। आइए अगला चौपाई। बोले राम ही त्यई निहोरा, बचाऊ बिचारी बंधु लघु तोड़ा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटू जैसे तब श्री राम जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं। यह मन का मैला है और, क्षमा कीजिएगा, यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जिसे विष के रस से भरा हुआ है। हाँ क्षमा कीजिएगा, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा आइए दोहा है। सुनी लक्ष्मण पिसे बहुरी नयन तेरे रे राम, गुरु समीप गवने सकुची परिहरि बनी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे तब श्री रामचंद्र जी ने
तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरुजी के पास चले गए। आइए अगला चौपाई है। अति विनीत मृदु शीतल बान, बोले रामू जोड़ी जुग पान, सुनहु नाथ तुम सहज सुजान, बालक बचनु करिय नहीं कान। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालक के वचन पर कान न दीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। आइए अगला चौपाई है। बररे बालकु एक स्वभाव, इन्हीं न संत विदुषी कहाओ, तेहि नाही कुछ काज बिगाड़, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बैरे और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है, हे नाथ आपका अपराधी तो मैं हूं। आइए अगला चौपाई है। कृपा कोप बधु बांधव गोसाई, मो पर करिय दास की नाई, कहिय बेगी जेहि विधि रिस जाय, मुनि नायक सोई करो उपाय। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध बध और बंधन जो कुछ करना दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। कह आइए अगला चौपाई है। कह मुनिराम जय ऋष कैसे, अजहू अनुज तब चितब अनेसे, यही के कंठ कुठारो न दीना, तो मैं कहा कोप करूं कि ना। मुनि ने कहा, हे राम क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। उसी इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। आइए अगला चौपाई दोहा है। उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह, कृपया हमारा चैनल यूट्यूब चैनल रामायण टीवी सब्सक्राइब करें। यदि आप फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक्डइन ट्विटर पर देख रहे हैं तो वहां पे चैनल को फॉलो कीजिए और हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। फॉलोअर और सब्सक्राइबर बढ़े ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए, और हमें पाठ करने में और आपको पाठ सुन के आनंद आने में और भी आनंद आए ऐसा आशीर्वाद। आइए दोहा का पाठ करते हैं। गर्भ स्त्री वही अब नीप रवनी, सुनि कुठार गति घोर, परसु अछत देखाऊं जियत, बैरी भूपि किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। आइए अगला चौपाई है। बहन हाथ धैर्य छाती, हा कुठार कुंठित नृप घाती, भाऊ बाम विधि फेरऊ सुभाव, मोरे हृदय कृपा कसी काऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जल जाती है। हाय राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आइए अगला चौपाई है। आज दया दुख दुस सहावा,
सुनी सौमित्री बिहिषि शिरुनावा, भाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। आज दया मुझे यह दूसरा दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झर रहा है। जेपे कृपा जरिहे मुनि गाता, क्रोध भय तनुराख विधाता। देखू जनक हठि बालकु एह, पिन चाहत जर जमुपुर गेहूं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख या मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बैगी करहूं किन अखिन ओटा, देखत छोट कोट निरुप डोटा। बीसे लखनऊ कहा मन माही, बूंदे आके कथु को नाही। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते? या राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मनी मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। आइए दोहा। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, शंभु सरासनु तोरी सट करिस हमार प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भड़का श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। आइए अगला चौपाई है। बंधु कहे कटु समंत तोड़े, तू छल विनय करिस कर जोड़े। करु परितोष मोर संग्राम, नाही त छाड़ कहाऊ बरा। तेरा यह भाई तेरे ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दो, छोड़ दे। छलु तजी करिय समरु शिव द्रोही, बंधु सहित न तमरऊ तो हो। भृगुपति बाकई कुठार उठाए, मन मुस्काए रामू सिरनाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे। आइए अगला चौपाई है। गुनह लखन कर हम पर दोषु, कतहु सुधाई उते बड़ दोष। टेढ़ जानी सब बंदई कहा, वक्र चंद्र मही गरस ग्रस ही न रहा। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रासता। राम कहे तजिया सुनीसा, करु कुठार आगे यह शीशा। जेहि ऋष जाई करिय सोई स्वामी, मोहि जानिया अपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा,
हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर दास जानिए। आइए दोहा है। परभु सेवकहि समरु कस्तजहु विप्रवर रोसु। बेसु बिलो के कहे सी कछु बालकहु नहीं दोष। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देख कुठार बान धनुधारे, भय लड़ कहीं ऋष बिरु विचारी। नाम जान पे तुम ही न चिन्हा, वंश सुभाय उतरू तही दिन्ना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। जे तुम ओते मुनि की नाय, पद रज सिर शिशु धरत गोसाण। क्षमु चूक अनजानत केरी, अच्छय विप्र उर कृपा घन। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूली सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सरी बरी कसिनाथ, कहूं न कहा चरण कहा मात। राम मात्र लघु नाम हमार, परशु सहित बर नाम तो। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए ना। कहाँ चरण, कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम, कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। आइए अगला चौपाई है। देव एक हूँ गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम संहार, क्षमहु विप्र अपराध हम। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है, और आपके परम पवित्र साम दम तप सोच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आसक्तिता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। आइए अगला दोहा है। उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह, कृपया हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। बार बार मुनि विप्रवर कहा, राम सन राम। बोले भृगुपति सरोस हरिश हसी, ताहू बंधु समबा। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। आइए अगला चौपाई। निपट ही द्विज करी जान ही मोही, मैं जस विप्र सुनवाहू तो ही। छाप अस्त्रुवासर आहुति जान, कोप मोर अति घोर कृषान। तू मुझे मेरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूं तुझे सुनाता हूं। धनुष को अस्त्रुवा, धान को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समिधि सैन चतुरंग सुहाय, महामहिप भय पशु आय।
मैं यही परसु काटी बल दिन है, समर यज्ञ जप कोटिन किन्ने। चतुरंगनी सेना सुंदर समिधाएं यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां है। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द की आहुति की जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं को बलि दी। आई अगला चौपाई है। मोड़ प्रभव विदित नहीं तोड़, बोल सी निदिर विप्र के भोर। भंजे चापू दापू बड़ बाढ़, अहिमिति मन हूँ जीती जुग ठार। मेरा स्वभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहूं विचार, रिस अति बड़ी लघु चूक हमार। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही है तू करो अभिमान। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। आइए दोहा है, उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह है, कृपया हमारा यूट्यूब चैनल रामायण टीवी को अतिशीघ्र सब्सक्राइब कीजिए। आइए दोहा का पाठ करते हैं। जय हम निदर ही विप्र बदी सत्य सुनहु भृगुनाथ, तो असको जग शुभ जेहि भय बस न बही मा। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण का कर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव धनुज भूपति भट्टनान, समबल अधिक हो बलवान। जौ रन हम ही पचरे कोय, लड़ही सुखेन कालू किन हो। दैत्य देवता दैत्य राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुख पूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। आइए अगला चौपाई का पाठ करते हैं। क्षत्रिय तनु धरी समर सकन, कुल कलंक तू ही पावरान। कहूं स्वभाव न कुल ही प्रशंसे, कालहू डरहियन रन रघुवंशे। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में कला काल से भी नहीं डरते। विप्र वंश के 80 पर्वताय, अभय होई जो तुम ही डराए। सुनी मृदु गुण बचन रघुपति के, उगरे पटल पर सुधरमति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है, जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए।
राम रमापति कर धनु लेहु, खेचऊ मिटे मोर संदेह। देत चापू आपू ही चली गाओ, परशुराम मन विस्मय भाव। तब परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। आइए दोहा है। जाना राम पर भाव तब, पुलक पर फुल्लित गात। जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समता न था। आय अगला चौपाई है। जय रघुवंश बनज बन भान, गहन दनुज कुल दहन कृषाण। जय सुर विप्र धेनु हितकार, जय मद मोह कोह ब्रह्मार। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगलों को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। आइए अगला चौपाई है। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभंग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनय शील कृपा आदि के गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीरों में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर दो भरा। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बन ही तप हेतु। अप भयम कुटिल महीप डेराने, जह तह कायर गाव ही पुराण। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला ना ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। आइए दोहा है। उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें। देवन दिनी दुदम्भी पर्व पर बरसई फूल, हर से पुर नर नारी सब मिट्टी मुंह में सूल। देवताओं ने नगारे बजाए और प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए।
उनका मोह में आनंद अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। अति गह गहे बजाने बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिली सुमुखी सुयानी, करही गान कल कोकिल बयान। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली, तब कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह कर वर्णि न जाए, जन्म दरिद्र मनहू निधि पाए। विगत त्रास भय सीख सुखारे, जन्म विदुदय चकोर कुमार। जनक जी, क्षमा कीजिएगा, हाँ, जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसे सुखी हुई जैसे चंद्रमा को या चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक किन कैसी कही प्रणाम, क्षमा कीजिएगा, इस चौपाई फिर से पाठ करता हूं। जनक किन कौशिक कही प्रणाम, प्रभु प्रसाद धनु भंजय राम। मोहि कृत कृत्य किन दुहु भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र ने धनुष तोड़ा, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। आई अगला चौपाई है। कह मुनि सुन नरनाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप अधीना। टूटत ही धनुष भाव विवाह, सुर नर नाग विदित सबका। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था, सो धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। आइए दोहा का पाठ करते हैं। तदपि जाय तुम करहूं, अब जात वंश विवाहरू। अबुझिय विप्र कुल वृद्ध गुर वेद विदित आचार। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा कर। आइए अगला चौपाई है। दूत अवधपुर पठवहु जाय, आनहि नृप दशरथ ही बोलाय। मुदित राव कही भल ही कृपाला, पठाए दूत बोली तही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लाभ। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा, और उसी समय दूत को बुलाकर भेज दिया। आज अगला चौपाई है। बहुरी महाजन सकल बोला, आय सब निसादर सिरनाय। हाथ बाट मंदिर सुरबासा, नगर सवारू चरिहू पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। आइए अगला चौपाई है। हर्षी चले निज निज गृह आए, उन्हीं परिचारक बोल पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाए, सिर धरी बचन चले सचुपाए। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए।
फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठाए बोली गुण तिन्न नाना, जे बितान विधि कुशल सुजान, विधि बंदी तिन किन्न आरंभ, बिरचे कनक कदिल के खंभा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्राह्मण की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। आइए एक और दोहा है, दोहा तो बहुत है। आइए अगला दोहा है, उसका पाठ करते हैं। और आप सभी राम भक्त से आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आइए। हरित मन ही के पत्र फल, पदुम राग के फूल, रचना देखी विचित्र अति मनु बिरंची कर भूल। हरी हरी मनिया पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पदराग मनिया मणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्राह्मण का मन भी भूल गया, क्षमा कीजिएगा, ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु हरित मणि में सब किन्ने, सरल सप्रभ पर ही नहीं चिन्ह। कनक कलित अहि बोली बनाए, लखिनाई पर सपरन सुहाए। बांस सब हरी हरी मनिया पन्ने के सीधे और गांठ से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते कि मनिया के हैं या सदा। सोने की सुंदर नाग बेली पान की लता बनाई, जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम थी कि पहचानी नहीं जाती। ते के रची पची बंद बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाए। मनिक मरकत कुलिस पिरोजा, चिरी कोरी पची रचे सरोजा। उसी नाग बेली के रचकर और पच्ची कार्य करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें, मनिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे, इन रत्नों की चीरकर कोड़कर और पच्ची करके इन्हें लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बना। ये भिड़िंग बहुरंग विहंग, कुंजही कुंजही पवन प्रसंग। सुर प्रतिमा खंभन गाड़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब डाली। घोड़े और बहुत रंगों के पक्षी बनाए, जो हवा के सहारे गूंजते और पूजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्ति गाड़ कर निकाली, जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़े थे। चौक के भांति अनेक कुड़ाए, सिंदूर मणि में सहज सुहाए। गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक कुड़ाए। आइए दोहा है। सौरभ पल्लव सुबग सुठी, किए नील मणि कोरी। हेम बोर मरकत घबड़ी, लसत पठमाय डोर। नीलमणि को कोड़कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फूलों के गुच्छे सुशोभित है। रगे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभाव फंद संवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताका पट चमर सुख। ऐसा सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए, मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चमर बनाए। सो राम भक्त आज का पाठ का जो है यहीं पर विराम करते हैं, और आगे का पाठ अगले एपिसोड 28वें एपिसोड में यहाँ से आगे करेंगे। तब आपको राम और सीता जी का विवाह के बारे में हम पाठ करेंगे। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में।
तब तक के लिए आप सबको हमारे जय श्री राम। आप सबसे आग्रह है कि आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमें आशीर्वाद प्रदान करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।